मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आज मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2022 के माध्यमिक परीक्षा के जो फर्स्ट लैंग्वेज का हमारे बंगाल का फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, उसके प्रश्नों के कुछ उत्तर मैं हल करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है वे कुछ अंदाज़ा लगा सकें कि उनका पेपर कितना सही गया है, उनके उत्तर सही हैं या नहीं। तो मैं लेती हूँ पहला प्रश्न। इसमें विकल्प चुनना है, 17 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मोर किसे देखकर नाचता है? तो इसका उत्तर है बादल को देखकर मोर नाचता है। दूसरा है करुणा में से किस ओर संकेत हो रहा है? तो करुणा में ईश्वर होते हैं, इसलिए ईश्वर की ओर संकेत यहाँ पर हो रहा है। आंधी आने से क्या परिवर्तन हुआ? तो आंधी आने से चारों ओर अंधेरा छा गया। तेरी कुड़मई हो गई से क्या तात्पर्य है? असल में इस पाठ में जो बताया गया है कि तेरी कुड़मई हो गई यानी तेरी सगाई हो गई, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन शादी होना ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पादरी को क्यों बुलाया गया था? तो पादरी को पूजा पाठ करने के लिए बुलाया गया था। रमण कितने बच्चों के बाद पैदा हुआ था? तो रमण 5 बच्चों के बाद पैदा हुआ था। न्यूटन ने आविष्कार क्या किया था? ये तो हम सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था। अमीरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो उनकी मृत्यु 90 वर्ष की आयु में हुई थी। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके के अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे। समास के 6 भेद हैं। इसका उत्तर होगा ग। धीरे धीरे समास कौन सा है? ज़्यादातर लोग बच्चे जो हैं वो यहाँ पर गलती कर बैठते हैं और इसे द्वंद्व समास समझ बैठते हैं, लेकिन जब एक ही शब्द की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। बच्चा रोते रोते सो गया वाक्य कौन सा है? तो यह सरल वाक्य है। वह कोलकाता से दिल्ली आया, कारक कौन सा है? तो यहाँ से दिल्ली आया, यानी यहाँ पर कोलकाता से दिल्ली आना, यानी यहाँ पर एक विग्रह आ रहा है, यानी जिस तरह से पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी पेड़ से पत्ता अलग हो जाता है, उसी तरह कोलकाता छोड़कर दिल्ली आना। यहाँ पर बहुत लोग भूल से समझ बैठते हैं कि करण कारक होगा, लेकिन यहाँ पर करण नहीं होगा, यहाँ पर होगा अपादान। दोनों के चिन्ह से है, लेकिन जहाँ पर द्वारा का इस्तेमाल होता है वहाँ करण होता है, और जहाँ किसी चीज़ का विग्रह होता है वहाँ पर अपादान होता है। जब माँ बाजार गई तब फल लाई, यहाँ पर यह मिश्र वाक्य है। राजा का पुत्र समस्त पद है राजपुत्र। द्वारा कारक है, द्वारा कारक जो होता है वो है करण। करण का चिन्ह से होता है, इसमें द्वारा, इससे का मतलब द्वारा होता है। जैसे कलम से हम लिखते हैं यानी कलम के द्वारा हम लिखते हैं, तो करण होगा इसका उत्तर। इसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से 19 प्रश्नों के उत्तर दीजिए अनधिक 20 से 25 शब्दों में। तो मामा के घर कौन आए थे? हम लोगों ने देखा है कि इसकी चर्चा की गई है, उसने कहा था कहानी में, और इसका उत्तर होगा लहना से। दूसरा है जिनको कैसा बालक था? तो जिनको एक दुर्बल और कमजोर बालक था। तीसरा है रंगैया के मन में गुरुजी के प्रति कौन सा भाव प्रकट हुआ? तो आदर का भाव प्रकट हुआ था। उसने कहा था कहानी से किस ओर संकेत हो रहा है? तो इस कहानी से एक प्रेम के अलग रूप का यहाँ पर संकेत किया गया है कि निस्वार्थ प्रेम जो होता है वो त्याग सिखाता है। हमें ईश्वर को कहाँ खोजना चाहिए? तो हमें ईश्वर को अपने हृदय में खोजना चाहिए। हमारे शरीर में 5 विकार कौन कौन से हैं? तो हमारे शरीर में 5 विकार हैं मोह, मद, काम, क्रोध, ईर्ष्या,
आदि। दुख पर विजय पाने के लिए कौन प्रार्थना करते हैं? तो यह लिया गया आत्मत्राण पाठ से, तो रविन्द्रनाथ टैगोर प्रार्थना करते हैं। चिड़िया चोंच में क्या लिए हुए थी? चिड़िया चोंच में एक तिनका लिए हुई थी, जो उसकी विश्वास का परिचायक था, यानी सकारात्मक सोच का यह परिचायक है। न्यूटन का पूरा नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन। कॉमेट का दूसरा नाम क्या है? तो कॉमेट का दूसरा नाम है लंबे बालों वाला। रीढ़ कितने मिनट के अंदर गीली हो जाती है? इस प्रश्न के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका उत्तर लिख दूंगी। संबंध कारक का एक उदाहरण लिखिए। तो संबंध कारक का उदाहरण है काके की, उसका चिन्ह होता है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण लिखिए। अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति, हर संभव, प्रतिदिन, प्रतिमास। मिश्र वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो मिश्र वाक्य में हम देखते हैं कि दो वाक्य होते हैं, जो एक मुख्य होता है और एक आश्रित होता है। जैसे ही मैं घर से निकला बारिश होने लगी। इस तरह के वाक्य मिश्र वाक्य होते हैं। पिताजी नौकर से काम करवाते, वाक्य में कौन सा कारक है? से काम करवाते यानी द्वारा काम करवाते हैं, यानी करण है। कर्मधारय समास की क्या पहचान है? तो इसमें उपमा उपमेय और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। रमेश मैदान में खेला और चला गया, वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। रमेश खेलने के बाद चला गया। रमेश खेलने के बाद मैदान से चला गया। नीलांबर कौन सा समास है? नीला है अंबर, जो तो अंबर के नीलेपन का यानी विशेषण बता रहा है, इसलिए यहाँ पर है कर्मधारय समास। जो परिश्रम करेगा सफलता उसी को मिलेगी। कौन सा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है। मैं रेलगाड़ी के द्वारा दिल्ली गया, यहाँ पर संबंध कारक है। सुजाता ने परीक्षा की तैयारी नहीं की, संबंध को पृथक कीजिए। संबंध कारक को पृथक कीजिए, यानी सुजाता ने, यह संबंध बताता है। तो अगर इसे हम पृथक करते हैं यानी अलग करना चाहते हैं, तो सुजाता परीक्षा की तैयारी नहीं की, ये होगा। बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण दीजिए। बहुब्रीहि समास का उदाहरण हम देंगे जिसमें जो पद होते हैं, जो वाक्य दिया हो रहता है, उसका अर्थ किसी और अर्थ की तरफ संकेत करता है, यानी लंबोदर बोलेंगे, हम बोल सकते हैं लंबा है उदर जिसका, लेकिन जिसका उदर लंबा है उसे हम लंबोदर नहीं कहते हैं, बल्कि समस्त पद मिल किसी अन्य पद की विशेषता बतलाते हैं। यानी इसमें होगा कि गणेश कह सकते हैं हम, या नीलकंठ कह सकते हैं। संबोधन कारक का एक उदाहरण दीजिए। संबोधन जब किसी को संबोधित किया जाता है, हे हो अरे इसके चिन्ह होते हैं, तो हे हो अरे लगाकर आप कोई सा वाक्य बना सकते हैं। जैसे अरे ये कैसे हो गया, या फिर अरे वो इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। इस तरह के उदाहरण। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक खंड में से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए अनाधिक 60 शब्दों में। अजामिल गजगणी का तारीख काटी कुंजर की पासी रे। हम जानते हैं कि यह रैदास के पद पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार है रैदास। कुंजर का अर्थ होता है हाथी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हानि उठानी पड़ी जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानो छय। तो यह आत्मत्राण पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार है रविन्द्रनाथ ठाकुर। और वंचना का अर्थ है कि वैसा लाभ जो मेरे लिए धोखा हो। तीसरा है बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। तो यहाँ पर यह है नीड़ का निर्माण पाठ का अंश और इसके रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। भूमि को किसने घेरा? भूमि को धूल और बादलों ने घेर लिया था, यानी धूल के बादलों ने घेर लिया था।
यहाँ पर आप प्रश्न पर अगर ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक खंड में से एक एक उत्तर दे। खंड यानी खंड क, और नीचे जो दिया है खंड ख, सिर्फ एक का उत्तर देना था। 1 2 3 में से एक का, और खंड ख में जितने प्रश्न दिए गए हैं उसमें से सिर्फ एक का। जैसे कि 1 नंबर आप इसे अगर करते तो फिर दूसरे किसी का उत्तर आपको देना नहीं पड़ेगा। तो क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मन और तुर्क। प्रस्तुत अंश किस पाठ का है? यह है उसने कहा था का, और इसके रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और यह वक्ता वजीरा है। तुम चुपचाप लेटी रहो, मैं पवित्र मोमबत्ती जलाती हूँ। प्रस्तुत अंश किस पाठ का? इसके रचनाकार कौन है? तो प्रस्तुत अंश है नन्हा संगीतकार का, और इसके रचनाकार है हेनरिक सेंकेविच। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आप इसको खूब पढ़ाइए साहब। प्रस्तुत वाक्य किसने किससे कहा? प्रस्तुत वाक्य रंगैया ने मास्टर साहब से कहा था। प्रस्तुत वाक्य का रचनाकार कौन है? तो काउटूरी वेंकट नारायण है। तो ये आपका खंड ख का 2 प्रश्न था, और खंड क में तो दोनों में से एक एक ही करना था। अगर कोई स्टूडेंट इससे ज़्यादा के उत्तर दे देते हैं तो वो अपना समय ही नष्ट करते हैं। इससे कोई फ़ायदा उन्हें होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा अंक उन्हें नहीं मिल दिए जाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रत्येक खंड में से एक एक प्रश्न को उत्तर दीजिए 150 से 200 शब्दों में, यानी एक पेज आप लिखते हैं तो वो काफ़ी है। एक एक का ही उत्तर देना था, खंड क और खंड ख में से। तो ये थोड़े विस्तृत उत्तर हैं इसके। तो रैदास किस प्रकार की भक्ति करते थे? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ बताना था कि रैदास ने किस तरह की बातें बताई है अपने पदों में, कि वो ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर उनसे रैदास मानते हैं कि ईश्वर उनसे अलग नहीं है। रैदास ईश्वर कण कण में समाये हुए हैं, और वो उनके अंदर उसी तरह बसे हुए हैं जैसे कोई घन और मोड़ का संबंध हो, दीपक बाती का संबंध हो, या मोती धागा का संबंध हो। रैदास अपने पदों में यह संदेश देना चाहते हैं कि श्रेष्ठ वही है जो धर्म, संप्रदाय, जाति, कुल और शास्त्र की रूढ़ियों से बंधा हुआ नहीं है। धर्म के नाम पर दिखावा करना और संस्कारों को विचारहीन उसकी गुलामी करना रैदास को पसंद नहीं था। इन्हीं बेड़ियों को तोड़ने के लिए उन्होंने अपने पदों में इसकी चर्चा की है। और इस ईश्वर की भक्ति करने के लिए रैदास कहते हैं कि मनुष्य अपनी चंचल बुद्धि को शांत कर ले और अपने मन में ही ईश्वर को ढूंढे, वही काफ़ी है। उसके लिए कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके हृदय में है। आपके जो अच्छे विचार हैं, जो आपको काम, क्रोध, मोह, मद और माया से दूर रखते हैं, ये विचार अगर आपके मन में है, इसे छोड़ के आप रह सकते हैं, इनसे आप मुक्ति अपने आप को दिला सकते हैं, तो आपके हृदय में ही ईश्वर का निवास हो जाएगा। कवि गुरु रविन्द्रनाथ की भावनाओं को स्पष्ट करते हुए आत्मत्राण पाठ का मूल भाव लिखिए। तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी भावनाओं को इस तरह से व्यक्त किया है कि ईश्वर से वे ये नहीं मांगते हैं कि उनके जीवन में दुख ना आए, कष्ट ना आए, या उनके रास्ते आसान हो जाए, बल्कि वे ईश्वर से ये मांगते हैं कि हमें आप शक्ति दीजिए कि हमारे जीवन में अगर दुख कष्ट आते हैं तो हम उसे त्राण पा सके, अपने दुख कष्टों को हम स्वयं दूर कर सके। ये मांगना, ईश्वर आप मेरे रास्ते को आसान कर दीजिए, मेरे जीवन से सारे दुखों को दूर कर दीजिए, यह बात कहीं से भी हजम करने वाली नहीं है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की भावना ये है कि आपके अंदर वह ताकत होनी चाहिए। आप ईश्वर की कृपा से अपने अंदर उन ताकतों को का विस्तार कीजिए, ना कि ईश्वर से हर क्षण हाथ फैलाकर मांगते रहिए। आपको ईश्वर ने जो दिया है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप खुद अपने रास्ते आसान कर सके और अपने जीवन को अपनी बुद्धि से सुखमय बना सके। नीड़ का निर्माण, फिर पाठ की सार्थकता स्पष्ट करते हुए सृष्टि के प्रति कवि की भावनाओं को स्पष्ट कीजिए। तो नीड़ का निर्माण पाठ जो है, इसकी सार्थकता इस बात में है कि यह हमारे अंदर एक सकारात्मक भाव को उजागर करती है, क्योंकि हर चीज़ नष्ट होने के बाद भी सारी चीज़ें नष्ट नहीं होती है। अगर आपके मन में विश्वास है तो आप फिर से उठकर खड़े हो जाएंगे। यह हमें प्रकृति सिखाती है, हमें पशु पक्षी सिखाते हैं, प्रकृति की हर चीज़ हमें सिखाती है।
कि जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। निराशा में भी आस की तलाश करनी चाहिए और तब फिर वो आपको दिख जाएगी। और सृष्टि के प्रति कवि की भावना ये है कि सृष्टि हमें हर चीज़ देती है, अगर हम अपनी आंखें सही ढंग से खोल कर रखें और उसे समझने की कोशिश करें तो सृष्टि हमें बहुत कुछ समझाती है, जो हमारे जीवन को पॉजिटिव बना सकती है और हमें अपने रास्ते बनाने में हमारी सहायता कर सकती है कि हमारी सोच बदल। उसने कहा था पाठ किस घटना पर आधारित है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटना पर आधारित है। और इसको अपने शब्दों में लिखना है तो आप प्रथम विश्व युद्ध की घटना को लिख सकते हैं कि किस देश के साथ किस देश की लड़ाई हो रही थी, कौन कौन से देश प्रथम विश्व युद्ध के समय इकट्ठे थे और भारत ने किसका साथ दिया था और किसके विरुद्ध लड़ रहा था। उस समय भारत गुलाम था। तो आप इसे विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं। जिनको की मनस्थिति को स्पष्ट कीजिए। जिनको की मनस्थिति जो थी वह निराशाजनक थी, क्योंकि एक तो उसका शरीर कमजोर, उसके अंदर उतनी ताकत नहीं थी, फिर भी उसका कलाकार मन उसे किसी भी तरह यह हार मानने को तैयार नहीं हो रहा था। वह अपनी भावनाओं को अपने के काबू में नहीं रह रहा था और भावनाएं उस पर हावी हो जा रही थी और हर चीज में उसे एक संगीत सुनाई देता था। तो उसकी मनस्थिति एक कलाकार की थी, जिसकी कद्र शायद हमारा समाज नहीं कर सकी। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक भविष्य में अच्छा कलाकार हो सकता था, वह बेनाम और अत्याचार का शिकार हो जाता है और हमेशा के लिए वो खो जाता है। उसे किसी ने पहचाना नहीं कि जिसके हृदय में संगीत बचपन से बसा हो या फिर जो भी गुण जिसके अंदर हो, जो ईश्वर का दिया हुआ होता है, जिसे बनाया नहीं जा सकता है, वो अगर उस पर काम किया जाए तो बहुत आगे तक सफलता मिल सकती है। और यह हमारे समाज और हमारे देश के हित के लिए होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को सही मौका नहीं मिलता है और वे इसी तरह हमेशा के लिए खो जाते हैं। रंगैया का चरित्र कैसा था, उसकी स्थिति कैसी थी। रंगैया हम जानते हैं कि चप्पल बनाने का काम करता था। उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। किसी तरह वह काम करके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता था, इसलिए वह मास्टर साहब का बहुत आदर कराता था। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन्हें कीमत पता होती है कि अगर वह पढ़ जाते तो क्या कर सकते थे जीवन में। तो वह एक शांत प्रिय इंसान था। वह काफ़ी सम्मान करता था उन लोगों का जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान दे सकते हैं। वह काफ़ी आशा थी उसके अंदर कि उसका लड़का भी पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, मास्टर साहब की तरह बने, उसे चप्पल बनाने का काम ना करना पड़े। तो इस तरह से उसका चरित्र था और उसकी स्थिति खराब थी। धूमकेतु का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि इसका उल्लेख कहाँ और किस प्रकार किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि धूमकेतु पाठ का मैंने एक काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसके लिंक डाल दूंगी, आप लोग इसे देख सकते हैं और इसका उत्तर वहाँ से आपको मिल जाएगा। और नौबत खाने में इबादत, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी आपको मिल जाएगा। आप एक बार इसे देखें तो समझ जाएंगे। हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि आने वाले साल में जो लोग माध्यमिक की परीक्षा देने जाएंगे, उन्हें एक बार जो मैं बोल रही हूँ उसे अच्छी तरह देख लेना चाहिए, समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि अभी से उन्हें अपने परीक्षा की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है अगर वो सही अंक लाना चाहते हैं। तो ये सोच कर इग्नोर ना करें, इससे अनदेखा ना करें कि ये हमारी तो परीक्षा अभी है नहीं। और जो लोग परीक्षा दे चुके हैं वो लोग भी अब जांच सकते हैं खुद ब खुद कि मैंने कितना सही किया और मुझे कितने नंबर मिल सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। अगला है कुंवर उदय सिंह कौन थे, उसने किसने उसे संभाल रखा था और क्यों। दीपदान पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो दीपदान का भी वीडियो मेरा है, आप लोग वहां से इसके उत्तर, दोनों के उत्तर पा जाएंगे। यहाँ पर है, ये बड़े प्रश्न के उत्तर 150 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं।
कर्मनासा क्या है, कहाँ स्थित है, पाठ के मुख्य नायक कौन है, उन्होंने समाज को क्या सीख दी। कर्मनासा की हार और जांच अभी जारी है, दोनों के वीडियो मैंने बनाए हैं और बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की अपने वीडियो में इस कहानी को, और आप इसे सुनने के बाद अच्छी तरह कहानी को जरूर समझ जाएंगे। और दोनों में बहुत अच्छा संदेश दिया गया है। जो कर्मनासा की हार में समाज को जो सीख दी गई है कि वह समाज जो जिसके अंदर खुद कितने सारे दोस्त भरे हुए हैं, वह दूसरों के लिए जज बनने का काम करता है और उसके फैसले सुनाता है। तो ये बहुत अच्छा एक संदेश है इस कर्मनासा की हार में। तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को सुने, एक एक बार सुने, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और जांच अभी जारी है, तो इसमें भी बहुत अच्छा संदेश दिया गया है कि आजकल सरकारी नौकरी जो है वो भी सुरक्षित नहीं होती है। इसमें भी आपको ज़रूरत होती है लोगों की चापलूसी करने की, उन्हें आगे पीछे घूमने की और उनके गलत बातों को भी स्वीकार करने की। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिए जाते हैं। लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र गैर हाजिर है हमारे समाज में, और ज़रूरत है कि हमारी सरकार इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे और इन्हें ठीक करने की कोशिश करे। तो आप दोनों यह कहानी जो है ज़रूर मेरा वीडियो आप देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। निबंध है विश्व में कोरोना महामारी का कहर। यह तो जाहिर सी बात थी कि कोरोना महामारी पर जरूर निबंध आएगा, और मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स ने तैयारी भी इसकी पहले से की होगी। 400 शब्दों में लिखना था, यानी दो पेज आपको लिखना था। महंगाई बहुत बड़ी समस्या, यह भी कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं था। कितनी समस्याएं हैं महंगाई के कारण, और इसका कहीं ना कहीं आजकल कारण जो है वो कोरोना महामारी भी हो गया है, ये आप लिख सकते थे। प्रकृति और हम में आप लिख सकते थे कि प्रकृति हमें क्या देती है और हम प्रकृति को क्या देते हैं, ये आप लिख सकते थे। प्रदूषण की बातें इसमें शामिल कर सकते थे। और 21वीं सदी का भारत कैसा होना चाहिए, कैसा आप सोचते हैं। टेक्नोलॉजी तो आ गई है, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, आप इस बात का उल्लेख इसमें कर सकते थे। लेकिन हमेशा याद यह बात रखनी चाहिए कि निबंध लिखते समय आप वही टॉपिक चुनें जिसमें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिखने की वर्ड्स हो, आपको समझ में जो बात आती हो, आप ज़्यादा लिख सके, वही विषय चुनना चाहिए। अगला हम देखते हैं कि यह ट्रांसलेशन करने के लिए आया है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। द रामायणा एज यू नो, जैसा आप जानते हैं रामायण के बारे में, इज द स्टोरी ऑफ रामचंद्र एंड सीता एंड ऑफ देयर फाइट अगेंस्ट रावणा। यह इसमें कहानी है रामचंद्र जी की, सीता की, और उनके जो लड़ाई है रावण के विरुद्ध उसकी। जो किंग ऑफ लंका, लंका का राजा था, दैट इज नाउ साइक्लोन। द ओरिजिनल स्टोरी इज रिटन इन संस्कृत बाय वाल्मीकि, और इसका जो ओरिजिनल जो संस्करण है वह वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ है। मैनी अदर वर्सन्स वेयर रिटन लेटर इन अदर लैंग्वेज, ये बहुत सारी भाषाओं में भी लिखा जा चुका है। द बेस्ट नॉन इज तुलसीदास इन हिंदी कॉल्ड द रामचरितमानस, और सबसे अच्छी तरह जो लिखा हुआ है जिसके द्वारा, वह है तुलसीदास के द्वारा, और वह उसका नाम है रामचरितमानस। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देश में चल रही महामारी पर दो मित्रों के बीच संवाद। तो संवाद में आपको बातचीत लिखनी थी कि दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक मित्र बोल रहा है कि नमस्कार मित्र, आजकल जो महामारी चल रही है यह तो सारी दुनिया को मुसीबत में डाल चुकी है। तब दूसरा मित्र बोलता है, हाँ मेरे भी यही विचार है। यह महामारी जो है बहुत देश सारे देशों को मुश्किल में डाल चुकी है। इसके कारण महंगाई भी बढ़ रही है, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह दो मित्र आपस में उसके बारे में चर्चा करते हैं, वही लिखना था। आप दोनों मित्रों को कोई नाम दे सकते हैं। अगला है 2021 में हुए क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप पर एक प्रतिवेदन। प्रतिवेदन यानी एक रिपोर्ट लिखना होता है। जिस तरह आप अखबार में पढ़ते हैं कि कोई रिपोर्ट, कहीं कोई घटना घटी, तो पहले उसमें उल्लेख करना होता है कि तारीख क्या थी, उसके बाद स्थान, समय और उस घटना का उसके बाद वर्णन किया जाता है, और वहाँ पे क्या घटित हुई ये लिखना होता है। ये सारी चीज़ें लिखनी होती है प्रतिवेदन में, यानी ये एक तरह का रिपोर्ट है।
और ये एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए है, ये रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, तो इसे मैं नहीं देखती हूँ। तो यहाँ पर ये आपका मैंने सॉल्व किया और मुझे उम्मीद है आपको इससे ज़रूर सहायता मिली होगी। और जो लोग आने वाले समय में परीक्षा देने वाले हैं वो लोग भी इसे ध्यान से देख लें कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और किस तरह से सॉल्व करना होता है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।